हेलो। हाँ, कौन है तुम्हारे साथ लाइन पे? हाँ, मैं राकेश हूँ। अच्छा, फोन बोलिए। काटे क्यों भागे? मैं भी लाइन पे ले लूँ जरा किसी को। फोन काटे क्यों भागा? हेलो। बुलाओ तुम्हारे शोहर को, वो शोहर, उसके शोहर को बुलाने गया है। बगैर शोहर के ये बात नहीं कर। जा रहे थे। बहुत घबराए हुए नारक। मर्दू बोल रहा है कि वहाँ पे इनकार है मर्दू। तो ये नूर हसन ने जो मुतालबा किया था 2 सफ़ा आगे के पीछे के, भेज दिया था। हाँ भेजे थे ना आपने। सुन लेना कैसी उर्दू पढ़ रहा था वो। अच्छा अच्छा। उसकी हालत खराब कर दी मैंने। चलिए ठीक है, इसी मौजू पे मैं उससे कुछ लबकुशाई करूँगा। देखता हूँ क्या बोलता है। नूर हसन हुआ? हाँ, नूर हसन तो लाइन पे है। नहीं गया नूर हसन। उसका सवार उसको लात मार दिया क्या नूर हसन का? फिर लगाऊँ क्या? भाग गया। हाँ गया। सामीन देखें नूर हसन की हालत देखें, देखो किस तरह भाग रहा है मर्दू। ये है उसकी हालत। चलो खैर, लगा है सारे को। खैर बहुत उछलता था वो। यहाँ अंदर बात మీరు కాల్ చేస్తున్న వ్యక్తి వేరే కాల్లో మాట్లాడుతున్నారు. మీరు వేచి ఉండండి లేదా తర్వాత మీరు हेलो। हेलो। हाँ जी जनाब। हाँ नूर हसन। हाँ, प्यार मोहब्बत से बात करेंगे? हाँ बिल्कुल यार, हम प्यार मोहब्बत बांटने वाले हैं, तो बात क्यों नहीं करेंगे। शुक्रिया। तो आप अपनी बात कह दें और मेरी बात सुन लें। हाँ ऐसे ही करेंगे ना? फोन काट के तो नहीं भागेंगे। देखिए, बदतमीजी करोगे तो अभी भी काट दूंगा, ठीक है? अरे यार और अगर प्यार बदतमीजी, मैं मोहब्बत से- ये बात कह रहा हूँ आपसे, मतलब कहलवाना चाहता हूँ कि आप रुकेंगे, ठहर कर बात करेंगे या भाग इंशाल्लाह। जाएंगे। इंशाल्लाह प्यार मोहब्बत से, अदब और एहतराम इंशाल्लाह से क्या भाग जाएंगे? इंशाल्लाह कह रहे हैं, भागने पर या जो है रुकने पर? शाम तक बात करूंगा अगर प्यार से बात करेंगे। हाँ और तो लड़ाई प्यार ही करेंगे, से मेरी तो बात बात नहीं कर रहा सुनेंगे, हूँ। मेरी बात नहीं सुनेंगे, अपनी ही बात कहेंगे, तो मैं 1 सेकंड भी नहीं लगने दूंगा, कॉल कट कर दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बात शुरू करूँ? किस मौजू पर बात करेंगे बोलिए। हाँ, मवाइज़ नईमिया, जिस पर आपको जो है अली असगर साहब ने अभी धूल चटाई है। दुनिया में कोई देवबंदी पैदा ही नहीं हुआ। अच्छा, ये तो अनानियत है आपकी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपकी जहालत भी है। अनानियत तो ये है कि तुमने कहा कि जिस पर अभी अली असगर ने धूल चटाई। अनानियत तो ये है। नहीं, ये अनानियत नहीं, ये तो हकीकत में बता रहा हूँ। जबकि उसको मैंने बोला कि हुक्म लगा, हुक्म नहीं लगा सका। आप जो बात करेंगे तो किस ताल्लुक से बात करेंगे, जरा अपनी वजाहत कर दें। देखो, हाँ। हम जो बात करेंगे वो आप ही का सर होगा और आप ही की जूती होगी। अच्छा, तो फिर एक मेरा भी जो है मौजू है, जैसे आपका ये मौजू है। जब तो हमारा मौजू मुकम्मल हो जाए फिर आप मौजू रखना। ऐसा नहीं, कभी ऐसा मेरा मौजू ही कभी पूरा नहीं हुआ, मगर तुम्हारी ही बात हो जाती है, हमारी रह जाती है। नहीं, तो मैं क्या कहता हूँ, एक साथ 2 मौजू कैसे हो सकते हैं? तो पहले मेरा एक फिर तुम्हारा। साथ जो है 2 गाड़ियों में सफर कैसे किया जा सकता है? तो पहले मेरा फिर तुम्हारा। ये कौन सी बात हुई? आपने अली असगर तुम्हारा साहब तो से तो ये कहा था, सुनिए, आपने अली असगर साहब से तो ये कहा था कि आप जिस मौजू पर चाहे नूर हसन बात करने के लिए तैयार है। अब मैं हो गया ना? अरे एक मौजू को क्यों बार बार जो है घोट रहे हो? उसको जो है तुमने घोट के क्या बना दिया? क्या बोलूं? नहीं, मैं घोट नहीं रहा हूँ। जब तक आप पी नहीं लेंगे तब तक मैं घोटता ही रहूंगा। तो चलिए, उस मौजू पे जो है तुम्हारा एतराज क्या है, जरा हुक्म लगा दें। एतराज क्या है? अब सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो शख्स ये कहे कि शैतान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से अपनी आवाज मुशाबे कर सकता है, इसके मुतालिक आपका क्या हुक्म है? आपके मसलक का तुम्हारा क्या हुक्म है? वो नहीं, बात हो गई। नहीं, मैंने कहा तक क्या था कि आप ही का सर होगा, आप ही की जूती होगी। हमारा दावा तो ये है कि आप ही का मौलवी होगा, आप ही के मौलवी के फतवे होंगे और आप ही के मौलवी की इबारत होगी।
हमारा क्या मौक़िफ़ है, हमारा क्या दावा है, इस पर बात अभी नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो फिर तुम्हारा ऐतराज करना ही बातिल है। क्यों क्यों तुम्हारा ऐतराज करना ही बातिल है। क्यों? तुम्हारे मजहब देवबंद का क्या हुक्म लगता है उस पे, वो बताओ। नहीं, हमने जो दावा किया वो ये है, सुनिए ना, हमारा दावा ये है, देवबंदी जमात का, तुम्हारे हमारा देवबंदी जमात दावा का ये क्या हुक्म है, है, क्या फतवा सुनिए है, ना, वो बोलो। सुनो, पहले मेरा दावा सुनो, ठीक है ना, संजीदगी के साथ पहले मेरा दावा सुनो, ठीक है। मेरा दावा ये था वही कुत्ते की तरह तुम भौंक रहा है। मैंने कहा अब देखो मुहतरम सामईन, ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। तू सिर्फ सुना रहा है, सुनेगा नहीं तू। हाँ, तो अभी दावा मैंने नहीं किया, मेरा दावा तो मुकम्मल हो जाने दे नूर हसन। तेरी पूरी दुनिया में जो देवबंदी हो ना सबसे बड़ा, अब देखो तू ये डींगे मानने लगा। अबे डींगे उनके सामने मानना जो तेरी जात से वाकिफ ना हो। नूर हसन डींगे नहीं मारता है। नूर हसन डींगे मार रहा है यार, तू कह रहा है कि नहीं मारता, अभी तो मेरे सामने मार रहा है। मैंने कहा था अदब और एहतराम से बात कर, अदब ही कर रहा हूँ, कुत्ते की तरह अदब कर रहा हूँ, लेकिन वरना हमारी फितरत नहीं है कि हम बातिल का अदब करें, लेकिन फिर भी मैं तेरा अदब कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के बीच में हूँ, यहाँ तेरे लोग भी हैं, हमारे लोग भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ठीक है, अब मेरा दावा सुनोगे, मेरा दावा सुनोगे। हाँ हाँ, अब सुनो मेरा दावा। हमारा दावा ये है कि बरेलियों के जो मुफ्ती हैं, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, हाँ, उन्होंने जो अपना अकीदा पेश किया है, उनकी जो इबारत है, ठीक है, उनके दूसरे मौलवी की इबारत के खिलाफ है, फतवे के खिलाफ है। तो अब नूर हसन से मैं ये कहूँगा कि नूर हसन, तेरी और तेरे जमात का क्या हुक्म है वहाँ, वो बता। अभी हुक्म नहीं, दावा तो सुन। फिर वही बात, दावा, अरे यार दावा तुझे समझ में नहीं आता है क्या? माज़अल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अजगर देवबंदी भागा है, फिर तू भागेगा। अल्लाह अकबर। अरे सुन तेरा दावा जो तू ठोक रहा है, हाँ, दावा पहले मुकम्मल हो जाने दे, ठीक है ना। इस दावे, अरे यार, इस दावे से तू ये साबित कर पहले कि ऐसा अकीदा रखने वाला या ऐसा कहने वाला शख्स वो काफिर है। और काफिर है तो सिर्फ बरेली ही कुतुब से, बरेलवी ही कुतुब से बता रहा हूँ, बरेलवी ही कुतुब से बता रहा हूँ। तेरा कॉल काट रहा हूँ मैं, बरेलवी कुतुब से मैं, मुझे मालूम ही नहीं करना ना, वो तो क्यों नहीं यार, तुम्हारे मौलवियों के फतवे हैं, एक दूसरे पर कुफ्र शादी कर रहे हैं, कुफ्र की मशीन चला रहे हैं, तुमको इनकी खबर नहीं लेनी, देवबंद का मौक़िफ़ पूछने चले हो। अच्छा, मौलवी रशीद अहमद गंगोही और मौलवी इस्माइल देहलवी के फतवे तेरा खान भी काफिर है। मोहतरम सामईन देख लीजिए, मौजू से भागा। अब मुनाज़रे जंग जो इनकी किताब है, मैं नहीं भागा, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो मौजू से पारी इख्तियार करे उसकी शिकस्त मानी जाती है, ठीक है ना। और दुनिया देवबंदियत का कोई बड़ा से बड़ा मौलवी ऐसा है नहीं जो मेरे दावे के सामने ही शिकस्त खोरदा हो गया। ये है नूर हसन, पुलिस लाइन में हूँ, की औकात, ड्राइवर की औकात। मैं इस वक्त पुलिस लाइन में हूँ, मैं इस पे बात नहीं करता क्योंकि मैं यहाँ चार लोगों में भी बैठा हुआ हूँ। अरे ला हौला वला कुव्वता इल्ला नजर आ रहा है मुझे। माज़अल्लाह, हुक्म लगा, तेरे देवबंदियत का क्या हुक्म है? मेरा दावा कबूल कर। तेरे देवबंदियत का क्या हुक्म है, उस पर वो हुक्म लगा। क्या हुक्म है, क्या हुक्म नहीं, ये मेरा दावा नहीं, मेरे दावे के खिलाफ मत जा। तेरा दावा ही बातिल है फिर। क्यों? तेरा दावा ही बातिल है। चल बातिल साबित कर, दावा बातिल साबित कर, दावा बातिल साबित कर। तू अपने घर का हुक्म लगा ना, तेरे देवबंदियत का हुक्म क्या है? अच्छा, ये कौन सी किताब में लिखा है कि जो दावा करे वो अपने घर का हुक्म बताएगा? कौन सी किताब में? बिल्कुल। अरे सुन, हाँ, तूने जो दावा किया है, तो ये दावा सिर्फ तेरे लिए, बरेलवियों के लिए तेरा हुक्म है, या देवबंदी भी अगर इस अकीदे को रखता है वो भी काफिर होगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तुमने जो कहा, सुनो ना, तुमने मेरे दावे को बातिल इसलिए कहा है, सुनो, तुमने मेरे दावे को बातिल इस वजह से कहा है क्योंकि मैं देवबंदियत का मौक़िफ़ नहीं बता रहा, ठीक है। तो आप ये पहले साबित करें कि अगर कोई दावा करता है, ठीक है ना, मुसलमानों, ये है इन देवों के बंदरों की औकात, पहले मौक़िफ़ बताना होगा। ये कौन सी किताब में लिखा है? उसूल जा रहा है क्या? इसी तरह बात होती है क्या? उसूल बताना, बात नहीं होती। मैं तो गिरफ्त कर रहा हूँ तेरी, तू भागेगा, भाग जा, तेरी किस्मत में यही लिखा है। हुक्म लगा, हुक्म भाग जा, तेरी किस्मत में यही लिखा है। हुक्म लगा, हुक्म क्या हुक्म लगाऊं? मेरा दावा ये नहीं है ना कि किसका क्या क्या मौक़िफ़ है। हाँ, तो मैं हुक्म लगा रहा हूँ ना, सुनो ना, लगा हुक्म लगा रहा हूँ, ठीक है ना।
तुम्हारे अल्लामा गुलाम रसूल सईदी से हुक्म लगा रहा हूँ। अरे तू अपने घर का हुक्म लगा। तेरा जब मेरे घर की कुतुब पे बात नहीं हो रही है, जब मेरा ये दावा ही नहीं है, तो मैं जो अपने घर का हुक्म क्या लगाऊं? अच्छा फिर, अरे तो तेरा दावा ही बातिल है ना। फिर कैसे बातिल हुआ? साबित कर। बातिल है क्योंकि वहाँ ऐसी कोई बात है ही नहीं, वहाँ तो रद्द किया गया इस बात का। कहाँ रद्द किया गया? वो तो पता चलेगा जब बात आगे बढ़ेगी, जब तू मुझसे इस मसाले पर बात करेगा तब तुझे पता चलेगा कि वहाँ पर इनकार किया गया है या इस बात किया गया है, तब तुझे पता चलेगा। इबारत बड़ी इबारत ने पहले मेरे दावे को कबूल कर। पूरी इबारत पर क्या से बात शुरू है और क्यों वो चीज लिखी गई है और क्या लिखी गई है, उसका ये मतलब है। अच्छा ठीक है, हाँ, सुनो मैं इबारत भी पढ़ूंगा। खुदा ये है, सुन चांद सूरत को बात है ना, क्या मेरा खुदा ये यार, मेरा खुदा ये नहीं हो सकता। पहले सुनने की सलाहियत पैदा कर फिर बोल। अबे तू बात करने की सलाहियत पैदा कर, इस तरह बात थोड़ी होती है। तेरी जुबान खींच लूंगा अगर तू जो लफाजी करेगा। तेरी जात से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। कर लेने को कामयाबी और इंसानियत नहीं कहते। कर रहा है, मैं तो इल्मी गुफ्तगू कर रहा हूँ। तेरे सामने अभी मैंने अपना दावा पेश किया है। हुक्म लगा। हाँ तो देवबंदी जमात का इस पर क्या हुक्म लगेगा? अब खामोश हो जा। रेलवे पर लगेगा या देवबंदी पर लगेगा? खामोश हो जा। पूछना उसका जवाब दे, वरना बरेली शिफ्ट ये मेरा दावा ही नहीं, मेरा दावा ही नहीं। अलग में बात डाल दूंगा तेरे में। मेरा ये दावा ही नहीं है। अबे तेरा दावा नहीं है तो फिर आया क्यों है? मेरा दावा ये है कि बरेलियों के मुफ्ती जो हैं, ठीक है ना, तो बरेली के जो मुफ्ती हैं, क्या बोलते हैं, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, उनकी इबारत पर और उनके अकीदे पर बरेलियों का दूसरा अल्लामा गुलाम रसूल सईदी क्या हुक्म लगाता वो मैं पेश करूंगा। हेलो, जो मैंने तुझसे कहा कि तू और तेरी पूरी जमात देवबंदियत इस पर क्या हुक्म लगाती है वो पेश कर पहले। ये मेरा दावा नहीं, फिर मेरा ये दावा नहीं। एक मिनट। अच्छा तू ये बता, अब अगर तेरा ये दावा नहीं है तो अब तू मुझे ये बता दे कि तू जो है मुझसे बात कर रहा है मेरे अकाबिरीन के ताल्लुक से, उन्हें मुसलमान मान के बात कर रहा है या काफिर मान के बात कर रहा है, ये बोल। किसको? मुझसे जो तू बात कर रहा है मेरे अकाबिरीन के ताल्लुक से, इस पर बहस ही नहीं। मेरे अकाबिरीन को मुसलमान मानता है या काफिर मानता है? इस पर बहस ही नहीं है यार। अरे क्यों? मैं तो इस पर अलग टॉपिक रख लेना, जब दिल चाहे, जब मर्जी चाहे, इस टॉपिक पे मुझसे तो गुफ्तगू कर लेना कि जो है मैं नूर हसन बिदाती लानती जहन्नमी को क्या मानता हूँ। तू बताना। मैं मुसलमान समझ के बात कर रहा है? मैं मुसलमान समझ कर नूर हसन से बात करता हूँ या काफिर समझ कर बात कर रहा हूँ, इस पर अभी कोई बात ही नहीं हो रही है। अरे देख रहे हैं मुसलमानों, देख लीजिए। यही मुसलमानों तो देखेंगे कि तेरी कैसी जिल्लत और रुसवाई हो रही है। मुसलमान देखेंगे, अवाम देखेगी कि नूर हसन कैसे पैदल भागता हुआ अहमद रजा बरेलवी के मरघट पर जा रहा है। देखेंगे मुसलमान, देखेंगे, आवाम देखेगी, तो परेशान ना हो। वाह क्या बात है। चलो मुसलमानों देख रहे हैं, पेश करूं मैं, मेरा दावा कबूल किया, मैं पेश करूं, मैं इबारत पेश करूं। तू जो मुझसे बात कर रहा है मेरे अकाबिरीन को मुसलमान मानता है या काफिर मानता है? आना में जवाब दे। अरे ये अभी टॉपिक ही नहीं है। अरे मत। मोहतरम सामीन देख लीजिए, मेरा दावा क्या है, मेरे दावे को छोड़कर नूर हसन गलत मुबहस कर रहा है और ये कह रहा है कि मैं जो नूर हसन के अकाबिर के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ, तो नूर हसन का कहना यह है कि मैं रजा खानी मुफ्तियों को, रजा खानी अल्लामा को मैं मुसलमान समझ कर बात कर रहा हूँ या काफिर समझ कर बात कर रहा हूँ, या खलत मुबहस कर रहा है। नहीं, मेरा ये टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है, हमारा मौजू ये है, हमारा दावा ये है कि नूर हसन बरेलवी का जो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी है, उसका जो अकीदा है, उसकी जो इबारत है मवाइज़े नईमिया में, तो दूसरा नूर हसन का मौलवी अल्लामा उसके ऊपर क्या हुक्म लगाता है, मैं इसको साबित करूंगा। अच्छा, मैं भी साबित करूंगा कि तेरे देवबंदी मौलवियों के फतवे से तेरा थानवी काफिर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। या किसी भी गैरुल्लाह के लिए, किसी भी शख्स के लिए, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के लिए इल्मे गैब अगर माना तो वो काफिर है, मुशरिक है। ये शिर्क से खाली नहीं है।
और तेरे थानवी ने हुजूर के लिए इल्म गैब माना है। मोहतरम सामीन देख लीजिए कहाँ भाग रहा है। नूर हसन अकाबिरे देवबंद की चौखट पे पनाह ले रहा है, हालांकि हमारा टॉपिक नहीं है। अरे पना तू ले रहा है कि मैं ले रहा हूँ? वाह वाह, हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि अहमद यार खान नईमी और अल्लामा गुलाम रसूल सईदी एक दूसरे के ऊपर को जो है फतवा लगा रहे हैं। हमारा ये टॉपिक है, हमारा ये उन्वान है। इस्माइल दहलवी ने और मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने थानवी को मुशरिक साबित कर दिया। देखिए मोहतरम सामीन कहाँ जा रहा है। बात हो रही थी बरेलियों के मौलवियों पर, और ये इसका तो इससे ये पता चलता है कि नूर हसन अपने मौलवियों पर लब कुशाई की हिम्मत नहीं रखता। ये सिर्फ भागना जानता है, ये सिर्फ जो है गला फाड़ना जानता है, ये गलत मबहस करना जानता है, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। तेरी हिम्मत ही नहीं हो रही से बात करने की। अगर हिम्मत है तो बोल, मेरा दावा कबूल कर। मैंने तुझसे पूछा तो मेरे अकाबिरीन को क्या मान के बात कर रहा है? ये टॉपिक नहीं, मैं गलत मुबाहस क्यों करूं? मैं गलत मुबाहस क्यों करूं? मुझे मालूम है ना खंजर उठेगा ना तलवार, ना खंजर उठेगा ना तलवार तुझसे नूर हसन। ये तेरे बाजू जो है, तेरे ही नहीं बल्कि पूरी रजा खानियत के बाजू मैं आरिफुल हक्कानी के आजमाए हुए हैं। वो मुसलमानों को फैसला कर रहा है। मोहतरम सामीन, नूर हसन आज से तकरीबन 10 दिन से भाग रहा है इसी मौजू से। 10 दिन से भाग रहा है इसी मौजू पे, और मैं आखिर में नूर हसन को ये चैलेंज करता हूँ कि नूर हसन अगर तेरे अंदर हिम्मत है, अगर तेरे अंदर जुरात है, अगर तेरे अंदर वाक़ियतन सलाहियत है, और तू मुजद्दिद बिदआत व खुराफात आशिक़ रंडियात राफ़े कुर्तियात व जुब्बात मौलवी अहमद रज़ा खन्नास को मुसलमान समझता है, उसको काफिर दुनिया का बदतरीन काफिर नहीं समझता है, तो तू मुझसे इस टॉपिक पर बात करेगा, भागेगा नहीं। सहारनपुर पहुंचा दूंगा तुझे, ठीक है? फिर सहारनपुर जा रहा है। जानता नहीं ठीक तरीके से, अगर फालतू बात करेगा तो फालतू अपने मौलवियों तक रहे पहले। मैं ड्राइवर हूँ ना, तू जानता है ना मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर तेरी औकात कहाँ है मुझसे बात करने की? शैतान के पुत्र, ड्राइवर तेरी औकात नहीं है मुझसे बात करने की। और मर जाएगा तू, ये आरिफुल हक्कानी है, गधे कहीं के। समझाता हूँ, मुझसे सही तरीके से बात किया करो। सही तरीके से कर रहा हूँ तो गलत मुबाहस क्यों कर रहा है? क्यों जान छुड़ा रहा है? क्यों जान छुड़ा रहा है? बात करना मवाइज़े नईमिया की बात हसन से आगे बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह नूर हसन मवाइज़े नईमिया से क्यों भाग रहा है? मैंने तुझसे जो पूछा तूने उसका जवाब दिया अभी तक। मैं ये कहता हूँ कि तेरे मुजद्दिद के जो हम नशी हैं, तेरे मुजद्दिद के मसलक का जो बहुत बड़ा मुफ्ती है अहमद यार खान नईमी, उसने ये जो मवाइज़े नईमिया सफ़हा हिस्सा अव्वल है, सफ़हा नंबर 143 बात का जवाब दिया है, ठीक है? 143 है, इस पर लिखा है कि अलबत्ता शैतान अपनी आवाज हुजूर की आवाज से मुशाबे कर सकता है, ठीक है? कैसा अकीदा है? अरे मना है, वहाँ मना है। क्या मना है बता, क्या मना है? वहाँ कुरान पाक की आयत भी लिखी है, जरा उसका तर्जुमा करके बता ना। चलो पढ़ो कुरान पाक। अरे तू पढ़ेगा, मैं थोड़ी पढ़ूंगा, तू पढ़ेगा। तू दे रहा है दलील, तू दे रहा है कि मना है, तो मना की दलील तू दे। ऊपर से पढ़। नहीं तू दे दलील, मना की दलील तू देगा, मैंने इस बात की दलील दे दी है। तू ये क्यों कर रहा है? वो अंतुम सुखारा क्या? तू एक बात जो है पढ़ता है, एक छुपाता है। क्या छुपाता हूँ? ऊपर से पढ़ना। ऊपर से क्या? अलबत्ता शैतान हुजूर की आवाज से अपनी आवाज मुशाबे कर सकता है। इसका मतलब मुझे समझा दे, इसका मतलब मुझे समझा दे, क्या है? क्या इसमें इनकार है? अलबत्ता शैतान अपनी आवाज हुजूर की आवाज से मुशाबे कर सकता है, क्या इसमें इनकार है? अरे ऊपर से क्या इसमें इनकार है? अगर किसी वक्त क्या इसमें इनकार है? मोहतरम सामीन, मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। अगर कोई इंसान ये कहे कि मैं सीतापुर नहीं जाऊंगा, मैं सीतापुर नहीं जाऊंगा, अलबत्ता लखनऊ जा सकता हूँ, तो इसका मतलब यह है कि सीतापुर की नफी है और लखनऊ जाने का इस बात है। अब नूर हसन कहता है इसमें इनकार मौजूद है। अरे बेवकूफ, इनकार कैसे मौजूद है? दलील दे। हजरात देख लीजिए, हजरात देख रहे हैं, तू घबरा रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो मुराद है, क्या मुराद है? क्या मुराद है? जरा ये बता, क्या मुराद है? तू हमारे नबी को मुराद ले रहा है या दूसरे अंबिया को मुराद ले रहा है?
अरे क्या मुराद है तू बता ना। पहले तुझसे क्लियर कराना चाहता हूँ। तू बता मुझे पहले। ऊपर से पढ़, पहले ऊपर से पढ़। नहीं तू इनकार दिखाएगा मुझे। अगर किसी वक्त उन्होंने तेरे लिए बद्दुआ कर दी, यहाँ से पढ़, शुरू वाली आयत। देखो मैंने जो दावा किया था ना, मैंने दावा जो किया था वो दावा मैंने साबित कर दिया हूँ कि अलबत्ता शैतान अपनी आवाज हुजूर की आवाज से मुशाबे कर सकता है। ये साफ अल्फाज मौजूद हैं। ठीक है, अब तो कहता है कि इसमें इनकार मौजूद है। अबे इनकार की दलील ला। ऊपर से पढ़ेगा तो सब समझ आ जाएगा। तो दे इनकार की दलील। ऊपर से पढ़, इनकार की दलील। ऊपर से पढ़, इनकार की दलील दे। ऊपर से पढ़। नहीं मेरे जिम्मे थोड़ी है कि मैं तेरी दलील दूं। दावा जो करता है दलील वो पेश करता है। हाँ तो दलील दे रहा हूँ ना कि अलबत्ता शैतान अपनी आवाज हुजूर की आवाज से मुशाबे कर सकता है। ठीक है, इसमें जो है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इस बात को तस्लीम किया है कि शैतान जो है अपनी आवाज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से मुशाबे कर सकता है। इसमें जो है उसने इकरार किया है। ठीक है, अब तो कह रहा है कि नहीं इसमें इनकार मौजूद है, इस बात मौजूद नहीं है। तो इसकी दलील दे। हुक्म भी लगा देना, इनकार की दलील दे। अभी हुक्म भी लगा रहा हूँ अल्लामा गुलाम रसूल सईदी से, अभी हुक्म भी लगा रहा हूँ। तेरी जमात का क्या हुक्म है इस पर? अच्छा एक मिनट। और ये हुक्म सिर्फ बरेलवी के लिए होगा या नूर हसन अब मेरी बात सुन। अच्छा एक मिनट मेरी बात सुन, कोई बात सुन रहा हूँ। एक मिनट। हाँ, भाग नहीं मैं भाग नहीं रहा हूँ। हाँ कहीं पे आया, फोन को होल्ड किया या फोन को काटा तेरी शिकस्त होगी। कोई बात ही नहीं सुन। अगर तूने फोन को होल्ड किया या फोन काटा तेरी शिकस्त होगी। मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ मैं कहीं आया हुआ हूँ और फिर भी तुझसे बात कर रहा हूँ। दुनिया में तेरे जमात के यहाँ बहुत है, जिसका दिल चाहे वो आके बात करे। अरे बेवकूफ, अभी फिलहाल मेरी तेरी गुफ्तगू हो रही है। ठीक है, इंशाल्लाह जमात की बात मत कर। अभी फिलहाल तेरी और मेरी गुफ्तगू हो रही है और मुझसे जो बात करने से आज तो पास रहे। हिम्मत रखता हूँ, हिम्मत। नफी की दलील दे मुझे। तो उनसे मैंने कहा कि ऊपर से पढ़। नफी की दलील देना तेरी जिम्मेदारी है। मैंने इस बात की दलील दे दी है। देख रहे हैं मुसलमानों देख रहे हैं और अच्छी तरह देख रहे हैं कि तू किस तरीके से अपने दावे से मुकर रहा है और जो तूने कहा कि यहाँ पर इनकार मौजूद है, इनकार की दलील नहीं दे पा रहा है। नूर हसन ऐसा नहीं करता। चल सुन, अब नूर हसन भाग, तेरी किस्मत में यही लिखा हुआ है। तो सुनेगा, मोहतरम सामीन देख लीजिए, नूर हसन भाग रहा है लेकिन जो इनकार की दलील नहीं दे रहा है। अब इनकार की दलील को पेश कर रहा हूँ। हाँ चल दे। देखिए आप सुनते रहिए, बीच में नहीं बोलिएगा। हाँ चल बोल। ठीक है, बोल। अगर किसी वक्त उन्होंने तेरे लिए बद्दुआ कर दी तो तू हलाक हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि उनको शहीद कर दिया जावे। चुनांचे एक मुनाफिक ने ये एक मिनट ऊपर करता हूँ इसे। अच्छा सहीला से ऐसा करने का इसका माना ये है, तकलीफ का माना ये है, यानी उसके घर में बेहयाई हो रही है और वो उस बेहयाई को गवारा कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। ये है तकलीफ। मैं तुझे बता दूंगा, मगर तू हवाला नहीं दे सका और ना कयामत तक दे पाएगा। नूर हसन के सामने बोलने की तेरी हिम्मत नहीं है। आगे की बात सुन। एक बार हजरत के दौलत खाना में कयाम किया है ना, कयाम जाकर किया कत्ल के इरादे। इनकार की दलील दे। अरे इधर उधर की बातें मत कर, इनकार की दलील देना। पढ़ के बता रहा हूँ, एक बार पहले पढ़ दोबारा पढ़ रहा हूँ। हाँ इनकार की दलील जी पढ़ रहा है जी। कोई एतराज नहीं है। और ये देखा और ये रह गया, वापस आया जिसको रहे, वापस आया जमीला भाई के सुनना तो बोलेगा। मोहतरम सामीन देख लीजिए, शाहिद रजा गालियां दे रहा है, आप हजरात अंदाजा लगाएं। और ये पूरा मामला पूरा बयान में है। हुजूर की आवाज हमारे नबी की सिफत जो है ये खास है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफत है ये बहुत खास है, अहम है। ठीक है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नहीं बन सकता। ठीक है, फिर आगे देखा, वरना लोग हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत फतेह अलैहिस्सलाम की हम मित्र बन गए। यानी ये आगे आया था, ये खुद हजरत आगे सवाल किया गया। अलबत्ता अपनी आवाज
हुजूर की आवाज से और अलबत्ता शैतान अपनी आवाज हुजूर की आवाज से मुशाबे कर सकता है? यहाँ पूछ रहे हैं कि वही है जवाब। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बाद में पढ़िए, ये वही है। हजरत इब्राहीम को कहा गया था कि ये हमारा रब है, जो सूरज है ये हमारा रब है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा क्या ये मेरा रब है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या ये मेरा रब है? यानी एतराजन, क्या ये मेरा रब है? तो वहाँ ये मतलब नहीं है कि क्या मेरा ये मेरा रब है। मोहतरम सामीन, अब सुन नूर हसन, अपनी आवाज को बंद कर, अपनी आवाज को बंद कर, वही बात है, अपनी आवाज को अब बंद कर। शैतान अपनी आवाज हुजूर की आवाज से मुशाबे कर सकता है? यहाँ पूछा जा रहा है। कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? हुजूर की आवाज हुजूर की तरह, जी जी, हुजूर की तरह पढ़ी, समझा? जिस पर ये आयत नाजिल हुई, इससे कुरान पाक की आयत भी नाजिल तुम्हारा रद्द कर रही है, मगर अल्लाह छीन लेता है तो अपने छीन लेता है, तुमको आता जाता कुछ नहीं, समझे? अब बोले, अब बात करें, अब जवाब दूं, अब जवाब दें। हाँ आप, हाँ जवाब दे, बोले। जी जी, अब देखिए नूर हसन ने इस इबारत में ये दावा किया है कि यहाँ पर सवाल किया जा रहा है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी से, हालांकि इसमें कोई सवाल नहीं है। कहाँ लिखा है कि यहाँ सवाल किया जा रहा है? कहाँ लिखा है? तूने कहा ना, तू कह रहा है मरदूद, तू कह रहा है कि सवाल पूछा गया है। बात लिखी है हजरत ने, यहाँ बात लिखी है। तूने कहा कि यहाँ पर सवाल किया जा रहा है, अपनी आवाज, तूने कहा अलबत्ता शैतान अपनी आवाज हुजूर की आवाज से मुशाबे कर सकता है, ये सवाल किया जा रहा है। ये इसका दर्ज लिया है इनका फरेब। अबे तूने खुद का, मोहतरम सामीन देख लीजिए, ये खुद कहा है, इसने खुद कहा है कि जो है यहाँ पर सवाल किया जा रहा है, जवाब को ये सवाल कह रहा है। अल्लाह अकबर, इतना घामड़ इंसान है ये। हेलो, सुन रहा हूँ। हाँ नूर हसन, हाँ अब सुन, तूने कहा, अब सुन मेरी बात सुन। एक मिनट, हाँ, तू मुझे यहाँ ये साबित करके दिखा दे कि हजरत ने यहाँ ये कहा है कि शैतान अपनी आवाज को हुजूर की आवाज के मुशाबे करता है या कर सकता। ये सकता क्या है? हाँ अगर आदमी, ठीक है, अब सुन, ये सकता क्या है? सकता सवाल क्या लिए आता है? सकता सवाल के लिए आता है? वही तो बता मुझे कि उन्होंने ये कहा है कि जो है बोलता है, ये दिखा मुझे बोलता तू। हाँ अब सुन, अब मेरी बात सुन, खामोश हो जा, बिल्कुल खामोश हो, बिल्कुल खामोश रहे, बिल्कुल खामोश रहे। नूर हसन, हाँ नूर हसन बिल्कुल खामोश हो जा, अब बिल्कुल खामोश हो। तुझे जो कहना था उतनी देर से तूने कह लिया, अब मेरी बात सुन, ठीक है ना? हाँ अब मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मोहतरम सामीन देख लीजिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है। चुप, बिल्कुल खामोश हो, बिल्कुल खामोश रहे, मोहतरम सामीन। इस नूर हसन ड्राइवर ने ये कहा कि यहाँ पर सवाल किया जा रहा है, ठीक है? अब मैं पूछता हूँ, मैं एक मिसाल देता हूँ, फिर नूर हसन से पूछता हूँ कि क्या ये सवाल है। अभी मैं पूछता हूँ इससे, अभी इसकी जो जहालत और इसके मकर और दजल का मैं पर्दा पाश करता हूँ। सुन, ये मेरी मिसाल है। मैं ये कहता हूँ कि मैं सीतापुर जाऊंगा, ठीक है ना? सुन, एक मिनट, मेरी बात सुन, मोहतरम सामीन बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसको पता है कि इसने दजल फैज से काम लिया है, इसने जो दजल तलबीस से काम लिया है। खामोश। ये साबित कर दे कि हजरत ने बताया हो कि शैतान हुजूर की आवाज में बोलता है। ठीक है, मैं साबित कर रहा हूँ, खामोश हो। हाँ खामोश है, ठीक है। मोहतरम सामीन, आप हजरात अंदाजा लगाएं। नूर हसन ने कहा कि अलबत्ता शैतान अपनी आवाज हुजूर की आवाज से मुशाबे कर सकता है, ये सवाल किया जा रहा है, ठीक है ना? इसने दावा किया, इसी रिकॉर्डिंग में मौजूद है, आप हजरत मुलाहिजा फरमा सकते हैं, ठीक है ना? अब सुन ले, मेरी बात सुन, अरे अब मेरी बात सुन, देखो अब हुक्म पर आ गया,
अभी इसने जो कबड्डियाँ खेली है ना, अभी इसने जो है मकर फरेब जो दिखाया है, जो अपनी आवाम को गुमराह करने की कोशिश की है और अपने मुफ्ती अहमद यार खान नईमी को बचाने की कोशिश की है, उसका मैं पर्दाचाक करता हूँ। देखिए, मैं मिसाल देता हूँ, आप हजार मिसाल को बगैर सुने, मैं मिसाल देता हूँ कि मैं सीतापुर नहीं जाऊँगा, मैं सीतापुर नहीं जाऊँगा, अलबत्ता लखनऊ जा सकता हूँ, अलबत्ता लखनऊ जा सकता हूँ। तो सीतापुर ना जाने में जो है क्या बोलते हैं, सुन, सीतापुर जाने की नफी है, लेकिन लखनऊ जाने में इस बात है। यहाँ पर हेलो देख लीजिए मोहतरम सामईन, देख लीजिए नूर हसन ने जो मकर किया था, फरेब किया था, उसके मकर फरेब का पर्दाचाक कर दिया। अपनी आवाज को हुजूर के जो है मुताबिक करता है। अच्छा, कहाँ है लिखा? यहाँ करता है या बोलता है। हाँ, तेरी मैया ने दूध पिलाया तुझे, हलाली नुस्खे से पैदा किया है, अगर इधर उधर का नुस्खा जमा करके ना पैदा किया तुझे तो साबित कर सकता है, लिखा है वहाँ पे, कर सकता है, कर सकता है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल मौजूद है। अलबत्ता अपनी आवाज हुजूर की आवाज से मुशाबे कर सकता है। हाँ, कौन पूछ रहा है? गधे कहीं के। यहाँ पूछा कोई नहीं पूछ रहा है, यहाँ जवाब दे रहा है, यहाँ जवाब दे रहा है। अलबत्ता का माना क्या होता है? अलबत्ता से क्या तू समझ रहा है? अलबत्ता से तू क्या समझ रहा है? अलबत्ता से तू क्या समझ रहा है? जिन अंबिया किराम के विलादत तो अलबत्ता से तू क्या समझ रहा है? अजीब अलबत्ता से क्या तू समझ रहा है? क्या मुराद ले रहा है? इब्राहिम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नेज इन वाक़ियात को, नेज नहीं होता, नीज होता है, नीज पर चल जाहिल कहीं के, तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है और इबादत को भी नहीं समझ पाता है, तू चले मुनाजरा करने, बट गधे कहीं के। अबे ये मेरा ये टॉपिक ही नहीं था। मैंने तो ये पूछा था, मैंने तो तुझसे ये पूछा था कि तू ये जो माना बता रहा है या अपने पेट से बता रहा है या लुगत से बता रहा। अगर लुगत से बता रहा है तो मेरा कोई एतराज नहीं है, अगर तू अपने पेट से बता रहा है तो तू जो है अपने पेट से क्यों बता रहा है, मैं ये जानना चाहता था। इस पर मेरा कोई एतराज नहीं, चल आगे पढ़। अच्छा, तुझे जब जो कुछ याद ना आता हो, तुझे कुछ ना आता हो तो बेवकूफ कहीं के, नेज पढ़ रहा है, नेज। तुझे उर्दू पढ़ने नहीं आती है? अबे नीज होता है, नीज, गधे कहीं के। इबारत, हाँ, अहमद रजा को बुला रहा है। पावर इसका खत्म हो रहा है ना, तो पावर लेने के लिए जो हिमार अहमद रजा खन्नाज को बुला रहा है। मैं पूछ रहा हूँ तुझे, अरे बोलेंगे दोनों की बात होने दे। अबे जब देवबंदियों के तरफ से वकालत कर रहे हो तो तुम्हारे मतलब बोला हुक्म क्यों नहीं रहा? अबे दोनों देवबंदियों की तरफ से वकालत कर रहे हो। ए चर्सी, ए शराबी, खामोश रहे, खामोश रहे, गधे कहीं के, खामोश रहे, तू खामोश रहे। साला जब भी मुंह खोलता है हक देता है, गला से तो उगलता है मुंह से अपनी। खामोश रहे, खामोश रहे। देखो मैं ये नूर हसन से कह रहा हूँ कि अलबत्ता से ये क्या समझ रहा है, अलबत्ता से ये क्या मुराद ले रहा है। अलबत्ता का क्या मना है? हाँ, अलबत्ता का खुलासा करिए। मैं इनसे यही तो कह रहा हूँ कि ये हुक्म लगाने की तैयारी नहीं है। अबे अलबत्ता, अली असगर साहब, हेलो अली असगर साहब, जी हाँ देखो, हाँ अब सुनिए, देखिए, अब सुनिए, मेरी बात सुनिए, क्योंकि नूर हसन ने ये पढ़ा है कि जो है यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, यहाँ पर सवाल किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसकी दलील ये दे नहीं सका और हम ये पूछ रहे हैं इससे नूर हसन से कि ये बता अलबत्ता से तू क्या माना मुराद ले रहा है।
ठीक है ना, क्योंकि अलबत्ता शैतान अपनी आवाज हुजूर की आवाज से मुशाबे कर सकता है, इसमें जो है क्या बोलते हैं, इस बात है इनकार नहीं है। ठीक है अली असगर भाई, हेलो, अब आप जो है तिबियानुल कुरान की इबादत पढ़ के बरेलियत को जो है नेस्त नाबूद कर दें। यहाँ पर पढ़ दें, यहाँ पर पढ़ दें, यहाँ पर हाँ हुक्म लगा दें, हुक्म। हाँ लगा हुक्म। और ये हुक्म सिर्फ बरेलियों के लिए होगा या देवबंदियों के लिए नहीं होगा, ये भी लगाना। चलिए पढ़िए जल्दी से, अभी बरेलियत जो है निस्त नाबूद हो जाए चुप। शैतान अपनी, यहाँ अहमद यार खान नईम ने लिखा है कि अलबत्ता शैतान अपनी आवाज, हुजूर की आवाज इसके बाद की बात नहीं है। तू आया सारे, तू आया है, तू आया है, चलो हेलो, सुन ओ मौलवी, तू लगा अबे खामोश हो, खामोश रहो, हाँ गधे कहीं के। हाँ हुक्म यह है अगर शैतान आपकी आवाज हो मोहतरम सामईन, नूर हसन और शाहिद रजा खामोश नहीं हो रहे हैं, देख लीजिए खामोश नहीं हो रहे हैं, हुक्म लगाया जा रहा है। अली असगर साहब, हेलो, तूने देखा था दिल्ली का जेबी रोड का, करती थी। हेलो, जी मैं पढ़ रहा हूँ, खामोश हो जा, खामोश हो, मैं हुक्म लगा रहा हूँ। ए खामोश रे, अबे खामोश हो। मोहतरम साहब देख लीजिए, जब ये भौंकना बंद करेंगे तब ना हुक्म लगाया जाएगा। खामोश रे, हाँ खामोश हो गया, अब बोलना नहीं। मोहतरम सामईन, मवाइद नईमिया से हमने ये साबित किया कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने लिखा है कि अलबत्ता शैतान अपनी आवाज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से मुशाबे कर सकता है, यानी शैतान अपनी आवाज़ हुजूर की आवाज़ जैसी आवाज़ निकाल सकता है। ठीक है ना, ये इसका मतलब हुआ। अब नूर हसन ने कहा कि ये सवाल किया जा रहा है, तो नूर हसन से मैंने ये पूछा कि अलबत्ता से क्या तू माना मुराद ले रहा है, क्या समझ रहा है जिसकी वजह से तू कह रहा है कि सवाल किया जा रहा है, तो इसको साबित कर। लेकिन ये बोल नहीं रहा है, खामोशी के साथ जो है बकवास कर रहा है, इस पर आ ही नहीं रहा है। ठीक है ना, अब जब ये साबित कर दिया हमने कि जैसे मैं ये कहूँ कि मैं सीतापुर नहीं जाऊँगा, अलबत्ता लखनऊ जा सकता हूँ, ठीक है ना, तो इसमें सीतापुर ना जाने में जो है क्या बोलते हैं नफ़ी है, और लखनऊ जाने का इस्बात है। ठीक है ना, इसी तरीके से मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की इबारत में इनकार नहीं है, बल्कि वो ये कहता है, इस बात कर रहा है, इकरार कर रहा है कि शैतान अपनी आवाज़ हुजूर की आवाज़ जैसी आवाज़ निकाल सकता है। ठीक है ना, ये इसका मैंने पशे मंजर रख दिया। अब देखिए, बरेलियों के अल्लामा, कौन? बरेलियों के अल्लामा गुलाम रसूल सईदी अपनी किताब तिबियानुल कुरान जिल्द हफ्तुम में ये लिखते हैं कि और अगर शैतान आपकी आवाज़ की मिसल पर कादिर हो तो ये ताज़ीम के खिलाफ है। ठीक है ना? जी हाँ, अब आगे ये लिखा हुआ है कि और अगर शैतान आपकी आवाज़ की नकल उतार सके और लोग शैतान की आवाज़ को आपकी आवाज़ समझ लें तो हिदायत गुमराही के साथ मुश्तबे हो जाएगी। ठीक है ना? अब और आगे सुने, इसमें लिखा हुआ है कि और ना ये कि
अपनी आवाज को आपकी आवाज के मुशाबे कर सके और सुनने वाले इसकी आवाज आपकी आवाज करार दें। अगर बिलफर्ज ये मुमकिन हो, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी कहता है कि अगर ये मुमकिन है, अगर ये फर्ज कर लिया जाए, अगर ये मान लिया जाए कि शैतान अपनी आवाज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ के मुशाबे कर सकता है, अपनी आवाज़ हुजूर की आवाज़ जैसी निकाल सकता है, तो अगर ये मान लिया जाए, अगर ये मुमकिन हो, तो तमाम शरीयत से एतमाद उठ जाएगा। क्या कह रहा है? तमाम शरीयत से एतमाद उठ जाएगा, क्योंकि हो सकता है जी बेरेलवी का मरीजुल उम्मत गया काम से। जी जी आगे चलें। हाँ, आगे चलें। कहता है क्योंकि हो सकता है कि हम तक सहाबा की रिवायत से जो अहकाम पहुँचे हैं वो आपका फरमान ना हो, बल्कि शैतान का कहा हुआ हो। अब इससे पता ये चला, एक बरेलवी मुफ्ती से मैंने बात की थी जिसका नाम है क्या बोलते हैं, मुनव्वर हुसैन अशरफी। उससे मैंने कहा था कि अगर कोई ये कहे, अगर किसी का ये अकीदा हो, अगर कोई ये लिखता है कि शैतान अपनी आवाज़ हुजूर की आवाज़ के मुशाबे कर सकता है, तो इस ऐसे इंसान पर क्या हुक्म लगेगा? तो मुफ्ती मुनव्वर हुसैन अशरफी बरेलियों का मुफ्ती है, उसने ये फतवा दिया था कि वो गुमराह है। ठीक है ना? तो बरेली के मुफ्ती के फतवे से अहमद यार खान नईमी जो है गुमराह भी साबित हुआ, और अहमद यार खान नईमी जिस शरीयत को मानता है, ठीक है ना, जिस कुरान को मानता है, जिस अल्लाह के नबी के फरमान को मानता है, ठीक है ना, उसमें शुबा है, बरेलियों के नज़दीक शुबा है कि ये हो सकता है कि शैतान की शरीयत हो। हजरत शुबा नहीं, बिल्कुल, बल्कि शुबा नहीं, बिल्कुल एतमाद उठ गया है, एतमाद ही नहीं। जी जी हाँ, एतमाद उठ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब बरेलियों के नज़दीक शरीयत नहीं रही, दीन नहीं रहा, अल्लाह का कानून नहीं रहा, ठीक है ना, शैतान का कानून है, और इस्लाम नहीं रहा, बल्कि शैतान का इस्लाम हो गया, शैतान का लाया हुआ इस्लाम हुआ, शैतान का लाया हुआ दीन हुआ, शैतान की लाई हुई शरीयत हुई बरेलियों के नज़दीक। जी जी हेलो, हाँ हेलो, भाग गया, देखता हूँ। देखें, खुद उसने बोला कि तू फतवा हुक्म लगा और खुद भागा, फोन काट गया। जी जी, नूर हसन गया, भाग गया। मरदूद भाग गया। जी जी, अब बताएं, ये ऐसे मरदूद होते हैं, हमको बोलने नहीं देते, अब जब कहते हुक्म लगाओ, हम हाथ से हुक्म लगाने पे भाग देते हैं। जी जी, ये है उनकी हालत, ये है उनकी औकात। चलो ठीक है, उनकी जिल्लत को वाज़ेह करें, आप फैलाएं चारों तरफ, मरदूद होती है। जी जी, ठीक है सर, ठीक है सर। 3 मरतबा 4 मरतबा भागा, 4 मरतबा भागा। हाँ, खुद ने इकरार किया, मेरी वाइफ ने मुझे भागा एकदम। चलो इसका मुजद्दिद भाग था हमारे काबिल से, एक क्यों नहीं भाग